हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 हिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग आज की इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको पूरे क्लास में बने रहना है। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि मैं आपको इस चैनल में आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट को पढ़ाता हूं। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और अगर आपको आंसर पता होगा तो आपको साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है कौन सा ऑप्शन राइट है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। तो हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, यहाँ पे आप सबको बताने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कन्नौज का शासक था। चलिए आप देख लेंगे इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और आप लोग भी साथ साथ में आंसर दीजिए यहाँ पे 2 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि मौर्य वंश का पतन कब हुआ था। तो मौर्य वंश का पतन कब हुआ था, तो फटाफट देखिए और करेक्ट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 185 ईसा पूर्व में। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और आप लोग भी साथ साथ में यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ। यहाँ पे बताने है कि कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था। फटाफट से राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे आप सबने सही आंसर दिया है यानी 78 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, तो 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो सबसे पहले जो अशोक का अभिलेख है इसको किसने पढ़ा था, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 4 में ऑप्शन नंबर सी यानी जेम्स प्रिंसेप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस टॉप 50 में हम लोग जितने भी क्वेश्चन कवर करेंगे ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना, आपको पूरे क्लास में बने रहना है, क्योंकि आपको एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या बोला जा रहा है, उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या है। तो उत्तर वैदिक काल का यहाँ पे आपको पीरियड बताने की कब से कब तक उत्तर काल की वेदी है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 में यानी ऑप्शन नंबर डी 1000 से 600 ईसा पूर्व। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला जा रहा है 6 में, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था, यहाँ पे आप सबको राइट आंसर बताने हैं। तो 6 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी महावीर जैन। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या बोला जा रहा है 7 में, मोहनजोदड़ो की खोज कब आरंभ हुई। यहाँ पे बताने की जो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी सबसे पहले कब हुई थी, कौन से ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1922 ईस्वी में। और किसने खोज की थी, रखालदास बनर्जी ने। तो आपको ये भी नाम याद रखने हैं। और अगर आपको बोलेगा कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। तो आपको दोनों याद रख लेने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, मार्टिन व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है। तो मार्टिन व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता का काल यहाँ पे कौन सा बताया है वो आपको राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे 8 में ऑप्शन नंबर सी यानी 2500 से 1500 ईसा पूर्व उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का काल बताया है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या बोला जा रहा है, महायान का संबंध किस धर्म से है। इनमें से कौन सा धर्म है जिससे महायान का संबंध है। तो यहाँ पे जो 9 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं बौद्ध धर्म, क्योंकि हीनयान और महायान क्या है ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या बोला जा रहा है 10 में, सिकंदर की मृत्यु कब हुई। आपसे पढ़ा होगा सिकंदर के बारे में, सिकंदर महान। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कौन से ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पे 10 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट हो जाएगा, 323 ईसा पूर्व यानी किसमें हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला जाए 11 में, पुराणों की संख्या कितनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी 18 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है, जय संहिता किस ग्रंथ को कहा जाता है। तो जय संहिता किस ग्रंथ का नाम है, किस ग्रंथ को कहा जाता है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 12 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं महाभारत को ही जय संहिता कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को। बोला जा रहा है कि धम्म किसने आरंभ किया। जो धम्म की शुरुआत की थी वो किसने की थी। काफी इजी क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी अशोक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री तोपची था, यानी इनमें से कौन सा विदेशी यात्री था जो तोपची था। यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 14 में जो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी मनुची बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
फ्रांसिस बर्नियर किसके काल में भारत आया था? तो किसके काल में फ्रांसिस बर्नियर भारत आया था, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 15 में जो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी औरंगजेब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 को। जी हाँ, तो यहाँ पे 16 भी स्क्रीन भी आ चुका है, तो बिना किसी देरी के आपको यहाँ पे राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले संत निम्नलिखित में से कौन थे? इनमें से कौन से संत ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया था? तो 60 में जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा यानी रामानंद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को। क्या बोला जा रहा है 17 में? अलवार संतों की संख्या निम्न में से कितनी बताई जाती है? तो अलवार संतों की संख्या कितनी है यहाँ पे आप सबको बताना है। तो आपको एग्जाम में दो क्वेश्चन आता है यानी अलवार संत और नैनार संत के बारे में। तो जब भी आपको बोलेगा कि अलवार संत, तो यहाँ पे अलवार संत कितने हो जाएंगे यानी 12। और अगर बोलेगा कि नैनार संतों की संख्या कितनी बताई जाती है, तो यहाँ पे 63 हो जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ बोला है कि अलवार संत, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आपको इस संख्या को याद रखनी है और नैनार बोलेगा तो 63 हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को। क्या बोला जाए 18 में? रामानंद के गुरु कौन थे? तो इनमें से कौन रामानंद के गुरु थे? तो फटाफट से देखिए 18 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, तो आप सबने यहाँ पे सही आंसर दिया है यानी ऑप्शन नंबर सी राघवानंद हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को। क्या बोला जाए 19 में? कराइकल अम्मैयार नामक महिला किसकी भक्त थी? तो ये किसकी भक्त थी यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 19 में जो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी शिव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी शिव के उपासक थी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है 20 में? तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोट का युद्ध कब लड़ा गया था? फटाफट से देखिए और फटाफट से राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल आप सबने हमें 20 में ऑप्शन नंबर सी बताया है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी 1565 ईस्वी में। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को। बोला जा रहा है कि कृष्णदेव राय का संबंध निम्न में से किस वंश से था? तो कौन से वंश के शासक थे कृष्णदेव राय? फटाफट से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 21 में जो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी तुलुव वंश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है 22 में? किस वर्ष अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी? तो अकबर ने गुजरात पर विजय कब प्राप्त की थी, कब गुजरात को जीता था? तो 22 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी 1572 ईस्वी में। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बोला जा रहा है कि शाहजहां उच्च कोटि का गायक था, ये कथन यानी जो शाहजहां उच्च कोटि का गायक था ये कथन सत्य है, असत्य है या कहा नहीं जा सकता है? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप होगा आपको बताना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा यानी ये कथन क्या है बिल्कुल सच है, क्योंकि वो क्या था एक अच्छा गायक था। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 को। बोला जा रहा है कि अकबर ने किस वर्ष दीन इलाही धर्म चलाया था? तो आप सबको पता है कि जो दीन इलाही धर्म चलाया था वो अकबर ने कौन से ईस्वी में चलाया था, यानी वर्ष 1581 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला जा रहा है? अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? तो इनमें से कौन सा गायक अकबर के दरबार में था? तो 25 में ऑप्शन नंबर ए यानी तानसेन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बोला जा रहा है कि अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? तो कौन से सिख गुरु ने अमृतसर नगर को बसाया था? तो 26 में जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा यानी सी गुरु रामदास। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है? बंगाल में स्तंभरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो बंगाल में जो स्तंभरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया था तो वो कौन से वर्ष में किया गया था? तो 27 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 1793 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देखिए, क्या बोला जा रहा है? 1855 से 56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो कौन सा विद्रोह हुआ था 1855 से 56 के बीच में, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 28 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी संथाल विद्रोह। अगर आपको पता होगा कि संथाल विद्रोह के नेता कौन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है? 1857 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो कौन से डेट को 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था? तो फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी 10 मई को ही प्रारंभ हो गया था। लेकिन जो विद्रोह का जो प्लान था वो 31 मई को बनाया गया था, लेकिन 10 मई को ही विद्रोह स्टार्ट हो चुका था। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। और आप लोग बिल्कुल आंसर बताना मत भूलेगा, आपको सभी आंसर साथ साथ में देते चलना है। चलिए यहाँ पे हम लोग 30 की ओर आ चुके हैं। बोला जा रहा है कि कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? यानी जो विद्रोह हुआ था कानपुर में स्टार्ट, वहां पे उसका नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पे आप सबको राइट आंसर बताने हैं। तो 30 में जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा यानी नाना साहेब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 को। बोला जा रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 31 में ऑप्शन नंबर
बी यानी 1757 ईस्वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे 32 में, पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर कब कब्जा जमाया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? फटाफट से राइट आंसर बताइए। तो मैंने आप सबको बता चुका है कि वर्ष 1510 ईस्वी में। तो क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33। बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? तो कब स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की? यहाँ पे जो 33 में ऑप्शन नंबर बी होगा यानी 1885 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको कांग्रेस पार्टी के संस्थापक का नाम पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से टाइप कीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 की ओर। बोला जा रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? तो कब बंगाल विभाजन हुआ था? तो वर्ष 1905 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, और आप लोग भी साथ साथ में आंसर दीजिए 35 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? यानी 1600 ईस्वी में, इसलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है, पाकिस्तान शब्द किसके दिमाग की उपज थी? यानी पाकिस्तान शब्द को किसने दिया था? आप सबको इसका राइट आंसर बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी चौधरी रहमत अली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37। बोला जा रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो आप सबको बताने हैं कि जो कैबिनेट मिशन भारत आया था वो कौन से ईस्वी में आया था? तो 37 में ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा 1946 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्या है 38 में, भारत कब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? जी हाँ, काफी इजी क्वेश्चन है। भारत कब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा में जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो यहाँ पे आपका दो क्वेश्चन बनता है, एक अस्थायी अध्यक्ष और एक अस्थायी अध्यक्ष। जब भी अगर बोलेगा आपका अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, और अगर बोलेगा कि अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। तो आपको दोनों का आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 40 को देखते हैं। क्या बोला जा रहा है, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? यहाँ पे आपको बोला है कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया था, क्योंकि यहाँ पे भी आपका दो क्वेश्चन बनता है कि संविधान तैयार कब हुआ था और संविधान लागू कब हुआ था। ये दो अलग अलग बात है। जब भी तैयार होने की बात होती है तो ऑप्शन नंबर ए यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी हो जाएगा, लेकिन अगर लागू करने के बाद बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 ईस्वी। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। बोला जा रहा है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? जैसा कि जो मुगल वंश का जो आखिरी बादशाह था बहादुर शाह जफर, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी रंगून बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेज उनको कैद करके कहाँ लेके चले गए थे? रंगून लेकर चले गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 को। बोला जा रहा है कि 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई में किसकी हार हुई? यानी जो 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, इसमें किसकी हार हुई थी, कौन पराजित हुआ था? तो 42 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी सिराजुद्दौला, क्योंकि सिराजुद्दौला क्या था उस समय? बंगाल का नवाब था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43। क्या बोला जा रहा है 43 में, भारत में तार किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया? तो तार की सुविधा भारत में किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया था? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 43 में ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44 को। बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार में चंपारण आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो बिहार में चंपारण आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो आप सबको बताइए कि वर्ष 1917 ईस्वी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 को। बोला जा रहा है कि दांडी किस राज्य में अवस्थित है? तो दांडी कौन से राज्य में आता है? तो यानी ऑप्शन नंबर ए गुजरात बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या बोला जा रहा है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये कौन से ईस्वी में हुआ था? तो 46 में जो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी 1931 ईस्वी में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पहला गोलमेज सम्मेलन बोलेगा तो क्या हो जाएगा? यानी 1930 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47 को। क्या बोला जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष किया था? तो कौन से वर्ष में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था? तो 47 में जो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी 1931 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। बोला जा रहा है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब त्यागपत्र दिया? यानी जो कांग्रेस के मंत्रिमंडल थे उन्होंने अपना त्यागपत्र कब देना शुरू कर चुका था? तो जो 48 में राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए 1939 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 49। क्या बोला जा रहा है,
सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? तो यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा खान अब्दुल गफ्फार खान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। फटाफट देखिए और राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो सबसे पहली जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, ये कौन से डेट को हुई थी? फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो जो 50 में जो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुका है और जितने भी क्वेश्चन कवर किया ये सारा 2024 के लिए गेस्ट क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग अगर पूरा क्लास नहीं किए तो आपको पूरे क्लास को फिर से देख लेना है। क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, क्योंकि मैं आपको आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट के क्लास बारी बारी से पढ़ाता हूँ। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।